मुझे अभी मेरे रिश्तेदार याद आ गए। मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि कहते ही हमारे घर से तो रिजेक्ट हो गया। मैं पूरे 1.5 घंटे लेट हो गई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरे न्यू हेयर में मेरा फर्स्ट व्लॉग एंड अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि मुझे जाना है इंगेजमेंट पार्टी में। झिलमिल एक जगह है वहाँ। तो अभी 10 बज रहे हैं और ना ही मैंने नाश्ता बनाया है, ना ही मैं खाना बनाने वाली क्योंकि मैं तो वहाँ जा ही रही हूँ, और ना ही मैं डिनर बनाने वाली हूँ। मैं पूरे दिन का उसी इंगेजमेंट में खा के आ जाऊँगी ताकि मेरा पूरा दिन गुजर जाए और मुझे खाना ना बनाना पड़े। देखो, अभी खाली पेट लेके जाऊँगी तो मैं उतना ही ज़्यादा ठूस पाऊँगी, और वहाँ जाके अगर मैं ओवर ईटिंग करूँगी तो वो खाना मेरा रात तक तो चली जाएगा, है ना। सो लेट्स गो। एंड मेरे हेयर बताना कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर थोड़े अच्छे लग रहे हैं, बस इतना बताना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। और आज का ये मेरा हेयर स्टाइल है जो कि मैं अब खुद वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे देखना है ये। मेरे पास सिर्फ एक रबर बैंड थी, वो छोटी वाली जो मेरी इडली की चटनी में आई थी, तो फिर मैंने उसको यहाँ पे बांधा हुआ है और वो रेड कलर की है, इफ़ यू कैन सी, दिख रही होगी शायद। तो फिर मैंने अब वो ऐसे मैं इतना क्लासी सा लुक लेके जा रही हूँ, सिंपल सा, उसमें मैं लाल रबर बैंड लगा दी तो वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने उसे ऐसे बाल से कवर कर दिया है। मेरा वॉलपेपर आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो मेरी रूममेट की करामत है। और ये पर्दा यहाँ पे एक्चुअली ना वो घरेलू पर्दा था, ये वाला पर्दा था। इसे हटा के ये मेरे घर में वो पर्दा है जो एक्सपायर हो गया। एक्चुअली वैसे तो मैं दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इसे उल्टा लगाया है, लेकिन इसमें ना पेंट लग गया है, तो ये हमारे घर से तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ तो दीवार ही है, यहाँ कौन देख रहा है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आ गई। अब ये मेरा बहुत ही अच्छा एस्थेटिक बैकग्राउंड बन गया है। Oh yeah! तो चलो चलते हैं। तो फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ झिलमिल, और मुझे बैंकेट मिल ही नहीं रहा है। मैं मेट्रो से उतरी, मैं कभी इधर जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, जा रही हूँ, आ रही हूँ, यही कर रही हूँ मैं। क्योंकि ये गूगल मैप इतना जिद्दी है ना, एक बार में सही जगह पहुँचा नहीं पाता है। अभी भी मुझे नहीं पता कि मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं पूरे 1.5 घंटे लेट हो गई हूँ। अब तक खाना तो खुल ही गया होगा, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा मुझे। दिस इज द बैंकेट और मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पे। इस वाले में चले गई थी, ये है ना, कंफ्यूजन है, मैं गलत चले गई। शुरू कर दिया मैंने अपना फेवरेट काम, खाना। अभी मैं खा भी बोल रही हूँ। बहुत अच्छा किया मैंने कि मैं लेट आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तिलक चल रहा है। तिलक को वो बोल सकते हो जो हम पहाड़ियों की शादी में, शादी वाले दिन होता है यहाँ पे, मुझे नहीं पता। सारा खाना मैंने एक ही बार में टेबल में मंगा दिया कि मुझे उठना ना पड़े, और मैंने कपड़ों की इतनी गंदी हालत कर दी। वाइट कपड़े मेरे लिए बने ही नहीं है। ऐसे कर दिए मैंने अपने कपड़े। अभी मुझे और भी कहीं जाना है, और मेरे ना कपड़ों के अंदर अभी वो गए गाजर और पता नहीं क्या, और वो अंदर ही है अभी तक। तो लगा यार कोल्ड ड्रिंक के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन मुझे मिल गया बटर स्कॉच शेक। ये वाला अनाउंसमेंट बहुत अच्छा लगता है, द फूड हैज बीन रेडी एंड प्रिपेयर्ड, कुछ ऐसी बोलता है। ये लोग ना बनिए हैं और मतलब यूपी से हैं, तो यहाँ पे जो कुछ भी दिया जा रहा है, और शादी के जोड़े तक और लड़के की शेरवानी भी, यहाँ सब कुछ डेकोरेट करके रखा हुआ है, और एक दूसरी जगह पे भी सब कुछ रखा हुआ है। बहुत देर से मैं सिर्फ फ़ोटोज़ खींचने में लगी हूँ, और मेरा बैटरी लो हो रही है। अब फ़ोन कहाँ चार्ज में लगाऊँ? अब मुझे फ़ोन कहीं चार्ज में लगाना पड़ेगा, उसके बाद मैं पहरादारी करती रहूँगी बस फ़ोन की। समझ नहीं आ रहा है कूड़ा फैला रहे हैं या फिर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। पहली बार मैं 0 साल के बच्चे का डांस देख रही हूँ। तो गाइस अभी ना ब्राइड डांस कर रही थी, कपल डांस, और उसकी डायमंड की रिंग डांस करते करते खो गई, मिल गई। उसके बाद इतना हमेशा सबके साथ बुरा थोड़ी होगा, हमारे साथ बुरा होता है तो मिल गई उसके बाद। आई एम मिसिंग माई ओल्ड हेयर, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है इनमें भी। देखो ना, पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है मेरी। या तो मैं छपरी लग रही हूँ कभी कभी, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। तो मैं
चलो अभी तक पहले मैं बीच के स्केल पे थी, ना अच्छी ना छपरी, अब मैं दोनों हूँ। अगर मैं अपनी शक्ल सुधार लूँ और लाइटिंग हो और मैंने कपड़े अच्छे पहने हो, उस टाइम मैं अच्छी लगती हूँ, अमीर लगती हूँ, रिच लगती हूँ, एलिगेंट लगती हूँ। और जैसे ही मेरी शक्ल का मेकअप गया वैसे ही मैं छपरी हूँ। तो गाइस मैं यहाँ से निकल गई हूँ और मुझे ये भी मिली है, अब मेरे को कहीं और काम से जाना था, मैं फलों की टोकरी लेके वहाँ जाऊँगी। पहले मुझे मिठाई के डब्बे मिलते थे और मुझे क्योंकि मीठा पसंद है, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, ना ही मेरे मोटापे के लिए अच्छा है, ना ही मेरे दांत के लिए अच्छा है, ना ही मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आज मुझे फल मिले हैं, पर मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मुझे मिठाई का डब्बा क्यों नहीं मिला, पर मुझे खुशी भी हो रही है कि ये हेल्दी चीज़ है और ये महंगे वाले फ्रूट है। ड्रैगन फ्रूट तो मैंने कभी खुद से लिया ही नहीं है। गाइस मुझसे बिल्कुल उठाई नहीं जा रही है, बहुत भारी हो रही है। मैं ना इसे ऐसे लेके नहीं जा सकती जहाँ मैं जा रही हूँ, तो मैं इसे किसी चीज़ में डलवा दूँगी। मैं शायद बैग लूँगी क्योंकि ये भारी है, और वरना उनको तो ऐसा लगेगा मैं उनके घर में रिश्ता लेके आ रही हूँ। गाइस मेरा ना सर दर्द हो रहा है, शायद इसलिए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाने बज रहे थे, या तो ये मेरे हेयर स्टाइल की वजह से हो रहा है। अब ये सर दर्द भगाने के लिए या तो मैं किसी कैफ़े जा सकती हूँ या मैं किसी भी आउटलेट जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे चाय पीने से सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन मुझे भूख भी लग रही है क्योंकि मैं बहुत ठूस के आ चुकी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस टोकरी का क्या करूँ। मुझे किसी ने आइडिया दिया कि मैं इसे मेट्रो के लॉकर में रख दूँ, तो मैंने कहा प्राइस कितना होता है, तो फिर मेरे को बोला कि 20-30 रुपये आर ऐसे करके कुछ होता है। मैंने कहा भाई इतना तो मैं 11 रुपये से H&M, ज़ारा या कहीं से भी एक बड़ा सा अच्छा सा पेपर बैग ले लूँ और उसके बाद फिर मैं उसमें ये टोकरी डाल दूँ, तो 11 रुपये में काम नहीं बन जाएगा क्या? 9-11 रुपये। तो फिलहाल हार नहीं माननी, और अभी मैं लाजपत नगर हूँ ही, तो लाजपत नगर अपने आप में एक मार्केट है, तो एक काम करती हूँ कि मैं मार्केट एक्सप्लोर करती हूँ, क्योंकि जो गिफ्ट वाले बैग आते हैं ना वो भी ऐसे बिक रहे होते हैं, तो मैं उनमें से कोई सिंपल सा बैग ले लूँगी। गाइस मैं मार्केट में हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसा क्या लूँ जिसमें मुझे एक बैग मिल जाए, या फिर मुझे कहीं पे जाके खाना पड़ेगा और उनसे बोलना पड़ेगा कि मुझे अपना पेपर बैग दे दो, सो दैट, क्योंकि यहाँ पे ये आउटलेट तो नहीं है और मैं कपड़े खरीदूँगी नो, तो फिर मैं ये टोकरी कैसे लेके जाऊँ? ब्रांड के नाम पे यहाँ पे ऐसे ब्रांड है, यहाँ पे मैं मांग भी नहीं सकती कि 11 रुपये का बैग दे दो, इनका तो बैग ही 40-50 का होगा। एंड अब मैं मार्केट पहुँच चुकी हूँ, अब यहीं से होगा कुछ जुगाड़, और यहाँ पे लबूबू भी है गाइस। मुझे अभी मेरे रिश्तेदार याद आ गए, मैं जा रही हूँ सोनी सफायर, एंड यहाँ पे से मैं बैग का जुगाड़ कर लूँगी। तो गाइस मिल गया, एक तो ये बहुत भारी टोकरी है, तो मुझे बैग अच्छा खासा मिल गया है, वेट संभाल ले रहा है। मेरी मम्मी के रिश्तेदार काम आते हैं गाइस। तो अभी ये बैग थोड़ा प्रोफेशनल भी लग रहा है और मैं भी थोड़ा सही लग रही हूँ, अगर कोई इसके अंदर झाके ना कि मैं लेके क्या जा रही हूँ, तो तब तक तो मैं अच्छी लग रही हूँ। अब एक तो ये भी था कि मैं ये टोकरी भी नहीं फेंकना चाहती थी, वरना मैं छोटा बैग भी ले लेती। टोकरी फेंकती तो फिर मतलब ये टोकरी में अब मैं आलू प्याज रख सकती हूँ अपने, है ना। ये बास्केट प्लास्टिक की थी, तो इस टोकरी में मैंने अपने आलू रख दिए हैं। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।